शाम का समय था। मैं ऑफिस से घर आ रहा था, तभी तेज बारिश होने लगी। मैंने देखा वहीं पास में एक बंगला था, जो दिखने में बहुत आलीशान था। मैं उस बंगले के गेट के पास गया और वहां पर खड़ा हो गया। धीरे धीरे बारिश तेज होने लगी। तभी मैंने देखा दरवाज़ा खुला हुआ था, तो मैं उस बंगले के अंदर चला गया। जब मैं अंदर गया तो एक औरत बालकनी से मुझे देख रही थी और बोली, कौन है? मैंने कहा, जी, बारिश हो रही थी तो इसलिए अंदर चला आया। बारिश रुक जाएगी तो मैं चला जाऊंगा। वह औरत बोली, कोई बात नहीं, ऊपर आ जाओ। मैं सोचने लगा कि कितनी अच्छी औरत है जो मुझे ऊपर बुला रही है। नहीं तो आजकल के ज़माने में कोई अनजान लोगों को अपने घर में घुसने भी नहीं देता। उसके बाद मैं ऊपर गया और औरत पूरी तरह भीगी हुई थी। वह बोली, कहाँ जा रहे थे? मैंने कहा, ऑफिस से घर जा रहा था तो बारिश होने लगी, इसलिए नीचे गेट के पास खड़ा था। लेकिन बारिश और तेज होने लगी तो इसलिए मजबूरन मुझे गेट के अंदर आना पड़ा। मैं जिस औरत को देख रहा था वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैंने बहुत औरतें देखी, लेकिन ये उन सब से बिल्कुल अलग थी। यह मुझसे बात करने में ज़रा भी नहीं हिचकिचा रही थी। मैंने कहा, आप इस घर में अकेली रहती हो क्या? तो वह बोली, क्यों, मेरे साथ कुछ करने का इरादा है क्या? मैंने कहा, नहीं, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं बहुत ही सीधा साधा लड़का हूँ। तो वह बोली, सब लड़के पहले यही बोलते हैं, लेकिन आखिर में घूम फिर कर उसी पर आते हैं। उस औरत की बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसको धोखा दिया है। मैंने कहा, लगता है आपको किसी ने धोखा दिया है। तो वह बोली, तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा, मैडम, मैं औरत की आंखों में देखकर उनकी आंखों की बात पढ़ लेता हूँ। उसके बाद वह मेरे करीब आने लगी। वह बोली, बताओ, मेरी आंखों में क्या लिखा है? जब वह मेरे पास आई तो मुझे भी अच्छा लगा और मैं उसकी आंखों में देखने लगा। मैंने कहा, आपकी आंखों में मुझे वह दर्द दिखाई दे रहा है जो किसी आपके अपने ने दिया है। बातों बातों में हम दोनों भूल गए कि हम दोनों एक दूसरे से पूरी तरह अनजान हैं। उसके बाद उस औरत ने कहा, मुझे तुमसे और भी ज़रूरी काम है। वह मेरा हाथ पकड़ी और अपने कमरे में लेकर गई। अंदर जाने के बाद वह दरवाज़ा बंद करने लगी। मैंने कहा, आपने दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया? तो वह बोली, मेरा बहुत मन कर रहा है वह सब करने का। तो दोस्तों, कहानी बहुत रोमांटिक होने वाली है, आखिर तक ज़रूर सुनना। मैं मुंबई में रहता था और यही एक कंपनी में काम करता था। मैं जिस कॉलोनी में रहता था वहाँ एक से बढ़कर एक औरतें रहती थी। कहने का मतलब वहाँ की औरतें बहुत ही खूबसूरत थी। मैं इस कॉलोनी में किराए पर रहता था। मैं सुबह 10 बजे अपने कमरे पर अपने काम पर चला जाता था और शाम को 5 बजे वापस आ जाता था। ऐसे ही एक दिन जब मैं काम पर से वापस आ रहा था तो रास्ते में ज़ोर की बारिश होने लगी। पास में ही एक बंगला था तो मैं उसके गेट के अंदर चला गया। जब मैं अंदर गया तो एक औरत बालकनी में खड़ी थी। वह बोली, कौन हो तुम? मैंने कहा, आप चिंता मत करो, जैसे ही बारिश धीमी होगी मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तभी वह औरत मुझे ऊपर बुलाने लगी। मैं ऊपर गया और वह औरत बोली, तुम यहाँ थोड़ी देर बैठ कर इंतज़ार कर लो, जब बारिश रुक जाए, बंद होगी, तब चले जाना।
उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए वहाँ पर बैठ गया। तभी वह औरत बोली, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। मैंने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप बेवजह परेशान मत हों। वह औरत बोली, घर आए मेहमान को चाय पानी देना चाहिए। आप 2 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। जब वह जाने लगी तो मेरी नज़र उसकी पीछे की मैदान पर पड़ी। उसे देखकर मेरा मन डोल गया। मुझे घर में कोई और नहीं दिखाई दे रहा था, तो मैं सोचा शायद यह औरत घर में अकेली रहती होगी। थोड़ी देर बाद वह चाय लेकर आई। मैंने कहा, घर में और कोई नहीं रहता क्या? तो वह बोली, नहीं, मैं इस घर में बिल्कुल अकेली रहती हूँ। मैं चाय पीने लगा। कुछ मिनट बाद मैंने गौर किया, वो औरत मुझे बार बार देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह मेरे साथ वह सब करना चाहती है। मैंने कहा, आपको इतने बड़े घर में अकेले डर नहीं लगता? तो वह बोली, पहले लगता था, लेकिन अब आदत हो गई है। वह बोली, शादी हो चुकी है? मैंने कहा, अभी नहीं, लेकिन जल्द ही करनी है। तो वह बोली, तुम कहाँ रहते हो? मैंने कहा, बस यहीं पास में रहता हूँ। बात करते करते वह औरत मेरे करीब आ गई। मैंने कहा, आप यह क्या कर रही हो? तो वह बोली, मैं बहुत दिनों से वह सब करने की सोच रही हूँ, लेकिन मेरी पसंद का कोई मिला ही नहीं। उसके बाद मैं जाकर देखने लगा कि बारिश बंद हुई कि नहीं। मैं जैसे ही खड़ा हुआ, मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गया। औरत मुझे उठाने लगी, तभी अचानक वह भी फिसल कर गिर गई। हम दोनों एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए थे। मैं जल्दी से उठा और बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए, दरअसल मेरा पैर भीगा है, इसलिए मैं फिसल गया। तो वह औरत बोली, कोई कोई बात नहीं, वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा। वह मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, आपको कहीं लगी तो नहीं? वह बोली, नहीं, ठीक हूँ। आज जो कुछ भी मेरे साथ था, वह सब मेरे साथ पहली बार हो रहा था और मुझे अच्छा लग रहा था। तभी वह औरत बोली, अगर मेरी मानो तो आज रात तुम यहीं पर रुक जाओ, फिर सारी रात मैं तुम्हें जन्नत के नज़ारे दिखाऊंगी। मैंने कहा, मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है। तो वह बोली, तुम अपने घर में फ़ोन करके कोई बहाना कर दो कि आज रात तुम घर नहीं जाओगे। मैंने कहा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं घर में बिल्कुल अकेला रहता हूँ। उसके बाद वह औरत बोली, तुम थोड़ी देर यहीं बैठो, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर वह कमरे में चली गई। मुझे अपनी किस्मत पर ज़रा भी भरोसा नहीं हो रहा था कि आज मैं एक बंगले के मालकिन को अपनी बांसुरी की धुन पर नचाने वाला हूँ। थोड़ी देर बाद जब वह वापस आई तो उनके हाथ में एक विस्की की बोतल थी। मैंने कहा, यह क्या है? तो वह बोली, यही तो है जो इतने दिनों से मेरी हमदर्द बनी हुई है। वह 2 गिलास पैक बने एक गिलास मेरी ओर बढ़ाते हुए बोली, यह लो, पी लो। मैंने कहा, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मैं शराब नहीं पीता। तो वह बोली, बिना पिए मज़ा नहीं आएगा। जब एक पैग अंदर मार के वो सब करोगे तो ही बराबर मज़ा आएगा। उसके बाद मैं भी एक पैग मार दिया। मैं तो उस औरत को देख कर हैरान था, क्योंकि जब वह मेरा एक पैग हुआ तो वह 3 पैग मार चुकी थी। अब वह पूरी तरह नशे में हो गई थी। मैंने कहा, लगता है आपने ज़्यादा पी ली। तो वह बोली, तभी तो पूरा मज़ा आएगा। उसके बाद वह बोली, अब मुझे मेरे कमरे में ले चलो और मेरे साथ। उसके बाद मैं उस औरत को कमरे में ले गया। वह बिस्तर पर पड़ते ही सो गई। तभी अचानक से मेरे अंदर से आवाज़ आई
कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएँ। उसके बाद मैं तुरंत वहाँ से अपने रूम पर भाग आया। वैसे उस औरत को देखकर मेरा भी बहुत मन कर रहा था, लेकिन वह बड़े घर की औरत थी। अगर मुझ पर कुछ गलत इल्ज़ाम लगा देती तो मेरी तो वाट लग जाती। इसलिए मैं वहाँ से चुपचाप निकल आया। तो दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी आपको? कमेंट चैट में बताना ना भूलें दोस्तों। ऐसे ही हम आपको मज़ेदार कहानियाँ लाते रहते हैं। आपका धन्यवाद।